तलाक, नाजायज आशनाई, शादी, मोहब्बत, नफरत, फ्लर्ट और रोना धोना। राबिया भट्ट ने पाकिस्तानी ड्रामों को शदीद तनकीद का निशाना बना दिया। कई ऐसी चीजें हैं जिनको अगर जिसके बारे में लोग कहते हैं हमें क्यों दिखा रहे हैं, तो आप ना देखें रेटिंग्स कैसे आ रही हैं। अब हर बंदा तो नहीं पैसा खर्च करके व्यूज खरीद रहा ना, इसका मतलब आप देख रहे हैं तो मिल रहे हैं, तो वो भी प्रोड्यूसर्स पैसा क्यों ना बनाए। पाकिस्तानी अदाकारा राबिया भट्ट ने कहा है कि रोने वाली खवातीन के मनाजिर फिल्मों और ड्रामों में ज्यादा मकबूलियत हासिल करते हैं। एक यूनिवर्सिटी इवेंट में गुफ्तगू करते हुए अदाकारा ने कहा, अगर एक ड्रामा औरत के मजबूत किरदार पर बनाया जाए तो वो फ्लॉप हो जाता है। ऐसे ड्रामे और फिल्मों को पसंद करते हैं जिसमें औरत को कमजोर और कमरे में रोते हुए दिखाया जाए। अदाकारा ने बताया कि खवातीन के स्टीरियोटिपिकल किरदारों पर सारा मलबा डायरेक्टर्स और स्क्रिप्ट राइटर्स पर नहीं डाला जा सकता। जो चीज आम लोगों में बिकती है उसे ही बनाया जाता है। राबिया भट्ट ने लोगों के दोगलेपन को निशाना बनाते हुए कहा कि जब लोग कहते हैं कि वो कुछ अलग देखना चाहते हैं तो वो झूठ बोलते हैं। अदाकारा का कहना था कि लोग कुछ अलग देखना नहीं चाहते, बल्कि उन्हें रोने धोने औरतों औरतों से ही ज्यादा दिलचस्पी होती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ड्रामा आपने बना दिया बड़ा अच्छा, जिस स्ट्रॉन्ग वुमन के ऊपर उसको अच्छा भी दिखाया है, अगर वो ड्रामा फ्लॉप हो रहा है या अगर हिट जा रहा है तो मतलब प्रोडक्शन हाउस वाला अपना नुकसान क्यों करेगा। तो रोती हुई औरत बिकती है तो वो बनाता है यार, और बिकता कैसे है, लोग देखते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, आवाम झूठ बोलती है कि हमें ये चाहिए, आप उनको नहीं चाहिए, उनको वही चाहिए, उसको 4 घंटे पढ़ रहे थप्पड़ पड़ रहे औरत लोग वो कमरे में दबक के रो रही है, उनको ये बिकता है यार। मेरा मेकअप, मेरे कपड़े, मेरा फैशन, मेरी मर्जी। निदा यासिर ने खुद पर की जाने वाली तनकीद का जवाब दे दिया। पाकिस्तानी अदाकारा निदा यासिर ने सोशल मीडिया पर मेकअप और लिबास पर की जाने वाली तनकीद से मुतालिक रद्द अमल दे दिया है, और वो भी बड़ा सख्त। अपने एक इंटरव्यू में निदा यासिर का कहना था कि मैं अपनी इस उम्र को बहुत एंजॉय कर रही हूँ, जिसकी वजह ये है कि हमने जिंदगी में बहुत मेहनत की है। मैंने 19 साल की उम्र में काम शुरू किया। जब हम कम उम्र थे हम तो अपनी दुनिया बनाने के लिए कतरा कतरा जमा कर रहे थे, हर तरफ से पैसा बचाते थे कि घर बनाना है, गाड़ी लेनी है। निदा यासिर ने कहा, उस जमाने में ना तो खुद को कभी वक्त दिया, ना कोई महंगी क्रीम खरीदी, बस मुंह धो लिया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त गुजरा और हमें मेहनत का सिला मिलना शुरू हुआ, तमाम जिम्मेदारियां पूरी हो गईं, तब खुद को शीशे में देखा और कहा, चलो अब खुद को वक्त देते हैं। उन्होंने कहा, जो लोग कहते हैं कि इतनी सर्जरीज करवा ली वगैरह, हमने अब खुद को वक्त देना शुरू किया है, खुद पर तवज्जो दे रहे हैं। अब हमें समझ आया कि स्क्रीन पर कैसे कपड़े पहने और कैसा मेकअप करना चाहिए। निदा यासिर का ये रिएक्शन दरअसल सोशल मीडिया पर अक्सर सार्फिन की जानिब से उनके मेकअप और लिबास के इंतखाब को तनकीद का निशाना बनाने के बाद सामने आया है। रोमांस और ताल्लुकात पर हानिया आमिर का दीपिका पादुकोण जैसे ख्यालात का इजहार, सार्फिन शशोपंज में पड़ गए। पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा हानिया आमिर ने कहा है कि रोमानवी ताल्लुकात की हिफाजत करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं। When you humanize yourself, people can have opinions about you, but there will be certain people can have bad opinions about you as well. Like किसी किस्म के भी हो सकते हैं, लेकिन there will be a certain number of people who will agree or who will get exactly where you're coming from. 7 years I feel like कि मैंने ऐसे फैंस और ऐसे दोस्त बना लिए हैं जो अब समझते हैं मुझे, उनको पता है कि मैं क्या क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, उसी वेवलेंथ पे हैं, मैच कर गए हैं कहीं पे, तो वो समझ गए हैं अब क्या कर रही है। मारूफ अदाकारा हानिया आमिर ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में शिरकत की जहां उन्होंने आसिम से ब्रेकअप के बाद सोशल मीडिया ट्रोलिंग समेत दीगर मौज़ूआत पर खुलकर गुफ्तगू की। मेजबान की जानिब से आसिम अजहर से दोस्ती और ताल्लुक तोड़ने से मुतालिक सवाल पर हानिया आमिर ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दत में भी भरपूर लुत्फ उठाया।
उन्हें ताल्लुक तोड़ने पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। But the good part, I thoroughly enjoy it. I don't regret a second of it. The bad part was meant to happen. I couldn't have done anything about it. अदाकारा ने इसी हवाले से मजीद कहा कि जब कुछ बुरा होना होता है तो उस वक्त कोई कुछ नहीं कर सकता, उन्हें कोई पछतावा नहीं है। माजी की गलतियों से मुत्तलिक हानिया आमिर ने कहा कि उन्हें लगता है कि अब उन्होंने सीख लिया है कि क्या दिखाना है और क्या छुपाना है। अब वो वही करती हैं जो उन्हें सही लगता है। सोशल मीडिया पोस्टिंग से मुत्तलिक उन्होंने कहा कि बहुत सी चीजें उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल हैं, इसलिए वो उनके बारे में पोस्ट करती हैं। I think ये भी सीखा ही है। ये भी सीखा ही है गलतियाँ करके कि कितना दिखाना है कितना नहीं दिखाना। आई थिंक कैसे बता सकते हैं, आई थिंक इट जस्ट व्हाटएवर फील्स राइट कि दिस आई एम कंफर्टेबल विथ। आई थिंक बड़ा पर्सनल वो होता है कि ये बात मैं कह दूं तो ये मेरे लिए तो ठीक है, तो ये मैं कर देती हूँ। हानिया आमिर ने मजीद कहा कि उन्होंने सीखा है कि रोमानवी ताल्लुकात की हिफाजत की जानी चाहिए क्योंकि वो बहुत नाजुक होते हैं। And I don't think women compete with men in any other way. They want the same opportunities. उनको वो वाली इक्वालिटी चाहिए कि अगर आप कर सकते हैं तो मैं भी तो करना चाहती हूँ ना, मैं भी कर सकती हूँ। राबी पीरज़ादा एक बार फिर खबरों में आ गईं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी शादी के इरादे की झलक दिखलाई। पाकिस्तान की साबका गुलकारा और समाजी कारकुन राबी पीरज़ादा ने अपनी शादी की तरफ इशारा दे दिया। इस्लाम की खातिर शोबिस इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार करने वाली राबी पीरज़ादा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें उन्होंने किसी मर्द का हाथ थामा हुआ है। एक्स पर पोस्ट की गई तस्वीर में राबी पीरज़ादा और उस शख्स का चेहरा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों गाड़ी में बैठे हैं। इस तस्वीर के साथ उन्होंने चंद अशआर भी लिखे जो कि ये थे: थामा जो हाथ तुमने, दुनिया का डर कहाँ, रिश्तों की बंदिशों का वैसा असर कहाँ, छोड़े तो जा रही हूँ दुनिया को सबसे पीछे, मंजिल तो मिल ही जाए जाना मगर कहाँ। राबी पीरज़ादा ने तस्वीर में मौजूद शख्स के हवाले से कुछ वाजे नहीं किया, ताहम सार्फीन ने उन्हें मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात के पैगाम भेजना शुरू कर दिए हैं। राबी पीरज़ादा ने माजी में गुलकारा, अदाकारा, मॉडल और एक फनकार के तौर पर शोबिस इंडस्ट्री में काम किया है, लेकिन मजहबी अकीदे की बिना पर अब वो शोबिस से दूरी इख्तियार करके फलाही कामों में मसरूफ हैं। कभी शादी नहीं करूंगी। अदाकारा रेशम ने शादी न करने का फैसला सुनाकर एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। लॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रेशम ने कहा है कि वो कभी भी किसी अदाकार या शोबिस शख्सियत से शादी नहीं करेंगी क्योंकि शोबिस इंडस्ट्री में होने वाली शादियां ज्यादा अरसे तक नहीं चलती हैं। नहीं, इंडस्ट्री में तो शादी चल ही नहीं रही। इंडस्ट्री में मुझे हालांकि अपनी इंडस्ट्री के लोगों से बहुत प्यार है। हाल ही में अदाकारा रेशम ने सहाफी मलिहा रहमान के पॉडकास्ट में शिरकत की, जहां उन्होंने अपनी शादी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। रेशम ने शादी के खूबसूरत रिश्ते से मुतालिक बात करते हुए कहा कि आज के दौर में मियाँ बीवी में बर्दाश्त खत्म हो गया है, इसी वजह से तलाक की शरह में भी इजाफा हुआ है। ये रिश्ता बर्दाश्त से ही चलता है, कहीं पर बीवी को बर्दाश्त करना चाहिए और कहीं पर शोहर को भी बर्दाश्त करना चाहिए क्योंकि बीवी पूरे घर को संभालती है। लोगों में बर्दाश्त नहीं है, कहीं बीवी बर्दाश्त कर ले तो कहीं खामद अगर ऊंचा बोले वो बर्दाश्त कर ले, कभी बीवी को गुस्सा आ जाए क्योंकि वो घर संभालती है, बच्चे संभालती है, आपकी पूरी फैमिली को संभालती है, आपका इंतज़ार करती है रात को आने का, फिर वो आपके लिए खाना पकाती है। वो एक माँ भी है, एक बेटी भी है, बीवी भी है, सब रिश्ते वो निभा रही है। तो अगर उससे कुछ हो गया तो खामद को चाहिए कि वो कर दे, लेट इट गो कर दे, कुछ कह दे कि चलो कोई बात। उन्होंने कहा कि सज्जल अली और आहद की तलाक पर बहुत दुख हुआ,
इमरान अशरफ और किरण अशफाक की शादी खत्म होने पर भी बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। ये शादियां खत्म नहीं होनी चाहिए थीं। मुझे ये जोड़े बहुत पसंद थे। अदाकारा ने कहा कि हमारे मजहब में मियाँ बीवी के रिश्ते को बहुत अहमियत हासिल है और इस्लाम में कामयाब शादी के तरीके भी बताए गए हैं। अगर मियाँ बीवी उन तरीकों को अपनाकर जिंदगी गुजारे तो यकीनन उनका रिश्ता मजबूत और कामयाब होगा। ये रिश्ता मेरे रब को सबसे ज़्यादा अजीज़ और पसंद है और सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो गया ये रिश्ता और सबसे ज़्यादा ये रिश्ता टूट रहा है, पता है आपको। मुनफरिद आवाज के मालिक और पाकिस्तानी मुकेश कहलाए जाने वाले गुलकार हबीब वली मोहम्मद कई लाफानी नगमों के खालिक थे। हबीब वली मोहम्मद की खास बात ये थी कि वो कोई कमर्शियल सिंगर नहीं थे। इसके बावजूद उनके गाए फिल्मी नगमों ने तारीख में लाजवाल नकूश छोड़े हैं। हबीब वली मोहम्मद रंगून शहर बर्मा के एक कदामत पसंद कारोबारी मेमन खानदान में पैदा हुए। उनका ताल्लुक ताबानी खानदान से था। पाकिस्तान बनने के बाद उनका खानदान कराची में आबाद हो गया। हबीब वली मोहम्मद ने अपनी पसंद और शौक से गाना सीखा और गाया। उनकी आवाज का एक मखसूस वोकल रेंज था, लेकिन इसी रेंज में रहते हुए जो नगमे गाए वो बेहद मशहूर हुए। हबीब वली मोहम्मद ने फिल्मी गीत भी गाए और यही उनकी असल वजह शोहरत बनी। उनकी चंद मशहूर गजलें और गीत ये हैं। ए निगार वतन तू सलामत रहे, क्या कह गई किसी की नजर ना पूछिए, आशियां जल गया गुलिस्तान जल गया, आज जाने की जिद ना करो, जब मेरा नशे मन अहले चमन, मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे। हबीब वली मोहम्मद ने सितंबर 2014 को लॉस एंजलिस में वफात पाई।